ब्रॉक लेसनर का हुआ जिक्र, जे फिर से बने रोमन रेस की होने जा रही है एक्चुअल में वापसी, और मंडे नाइट रॉ में कैसे मिला धोखा जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। रॉ खत्म हो चुकी है और जैसे कि मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया, आज की रॉ के अंदर दोस्तों एक बड़ा धोखा एंड में देखने को मिला, लेकिन शुरुआत में देखने को मिला कोडी एंड सेथ का फेस ऑफ, और ये चीज पता चली कि कौन सी चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाली इनकी पर्टिकुलर मैच में, जो कि दोस्तों हमें देखने को मिलने वाला है अगले मंथ, यानी कि दोस्तों क्राउन ज्वेल पर्थ ऑस्ट्रेलिया से लाइव। तो शुरुआत दोस्तों जो देखने को मिली थी वो देखने को मिलती है कि बैक स्टेज दोस्तों एले नाइट एंट्री ले रहे होते हैं अरीना में, कि गाइस डॉम के ऊपर रूसेफ चढ़ जाते हैं, उन्हें बिल्कुल चिपका देते हैं बॉक्स के साथ और कुछ कह रहे होते हैं। बेसिकली दोस्तों वो उन्हें धमका रहे थे और कुछ कह रहे थे कि गाइस, फिर दोस्तों सबसे पहले देखने को मिलता है एंट्रांस म्यूजिक, और या फिर कह लीजिए दोस्तों हमारा कोडी रोड्स। तो कोडी रोड्स दोस्तों वहां आते हैं और कोडी रोड्स दोस्तों प्रोमो कट करने वाले होते हैं, लेकिन उनके प्रोमो को ही कट कर दिया। हुआ ये कि वो वही डायलॉग मार दे, इंडियाना व्हाट यू वांना टॉक अबाउट क्राउन ज्वेल, जो कि अगले मंथ होने वाला अक्टूबर में, वहां मैं एक और रिंग अपने तरकश में ऐड करूंगा। इस दौरान उन्होंने क्राउन ज्वेल रिंग दिखाई और फिर वो कहते हैं कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया में वो जो कि WWE चैंपियन है फेस करने वाले वर्ल्ड एवर चैंपियन की गाइस थीम सॉन्ग प्ले होगा रॉलिंस का। रॉलिंस आए और रॉलिंस के जो लड़के थे वो बाहर खड़े होते हैं, ब्रॉन एंड पॉल हेमन, और खुद वो रिंग में जाते हैं। और फिर दोस्तों कहते हैं कि जब से हम दोनों चैंपियन बने हैं, मैं कैलेंडर देखता आ रहा हूँ, फाइनली क्राउन ज्वेल होने जा रहा है, चैंपियन वर्सेस चैंपियन होने वाला है, तुम प्राइम पर हो, मैं अपने प्राइम में हूँ। देखो सिंपल सी बात है, ये काफ़ी बड़ा मैच होने वाला है, लोग कुछ नहीं जानते, जिस पर CM पंग की चैंट लगती है, लोग कहते हैं हाँ तुम लोग कुछ नहीं जानते हो। यहाँ दोस्तों रॉलिंस ने लोगों को चुप कर दिया और फिर वो कहते हैं कि देखो ये हम दोनों के बीच की बात है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कोडी तुम एक्चुअल में मेरे बारे में क्या सोचते हो। कोडी कहते हैं इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, जब मैं WWE के अंदर आया था तो मैंने तुम्हें फेस किया था, लेकिन अब चीज़ें डिफरेंट हो चुकी है। यहाँ वो कोडी को कहते हैं कि अब तुम साथ लेने लग रहे हो, हे मिस्टर हेमन, यहाँ उन्होंने हेमन की तरफ इशारा किया। फिर वो कहते हैं कि देखो तुमने मेरी लाइफ चेंज की है सेथ, जब मैं WWE में आया था हेल इन अ सेल मैच हुआ, रेसलमेनिया 40 में तुमने मेरी मदद की चैंपियन बनने में, तुम्हारी लवली वाइफ को मैं पॉडकास्ट में बुलाकर चीज़ें साफ कर सकता था, मुझे इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन सच्ची बात बताऊँ तुम्हें कि तुम अब पहले जैसे नहीं रह गए हो, और शायद तुम्हें इन गूंज के पीछे छिपने की आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने गुंडा कह दिया था दोस्तों ब्रॉन को और पॉल हेमन को भी। तो सेथ इसके बाद कहते हैं कि देखो बात इतनी सी है कि तुम क्राउन ज्वेल रिंग के बारे में बात कर रहे हो और तुम बात कर रहे हो बहुत सी चीज़ों की। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, जिस पर वो वॉच दिखाते हैं और कहते हैं ये वॉच तुम्हें याद ही होगी, ये वॉच तुमने रेसलमेनिया 40 के बैक स्टेज मुझे दी थी जब मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, लेकिन मैंने तब से लेकर अभी तक नहीं पहनी है ये, और आज मैं पहली बार पहन रहा हूँ उस दिन के बाद। वो कहते हैं कि देखो तुम कहते हो यू आर द फेस ऑफ द कंपनी, यू आर द फ्यूचर, दिस दैट, लेकिन एक्चुअल में ये सारी की सारी चीज़ें मेरी है, यानी कि मैं फेस ऑफ द कंपनी हूँ। और ये लोग गूंज नहीं है, ये विजन है, और विजन एक आइडिया है, फ्यूचर है। आई एम टॉप ऑफ द स्पीयर, यानी कि मैं भाली की नोक पर हूँ, यानी कि मैं सबसे सर्वोपरि हूँ। एंड यू थिंक यू आर क्वार्टरबैक, नो, यू आर माई क्वार्टरबैक। इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि इन 3 हफ्तों में हम दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे एंड हम दोनों में से पता चलेगा कि कौन बेस्ट है। बट गैस व्हाट, तुम बेस्ट नहीं हो, आई एम द अल्फा कोडी। जिसके बाद कोडी ने जो लाइन कही ना, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। कोडी कहते हैं ओके, तो ये सवाल भी है तुमसे कि हमारे कितने मैचेस हुए हैं। 3 मैचेस हुए हैं, और एक सवाल तुमसे और बनता है शायद, तुम कितना जीते हो। तो गाइस ऑब्वियसली 3 मैचेस हुए, इनके 3 में से एक भी मैच रॉलिंस नहीं जीते हैं, जिस पर दोस्तों रॉलिंस का मुंह बन जाता है, जिसका लगता है कि अब पीटेंगे कोडी को, लेकिन सेथ ने वहां कोडी को जाने दिया और अपने लड़कों को, जिन्हें गूंस कहा दोस्तों कोडी ने, साइड हट जाते हैं। तो गाइस इस तरीके से पहला सेगमेंट खत्म होता है, और मेरे हिसाब से दोस्तों एक काफ़ी इंटेंस सेगमेंट था। जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है मंडे नाइट रॉ के अंदर, वो था दोस्तों बैक स्टेज सेगमेंट ऑफ जे एंड जिमी। तो हुआ ये दोस्तों कि बैक स्टेज हम लोगों को देखने को मिलता है कि जिमी जे से मिलते हैं और हार के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जिस पर दोस्तों जे बौखला जाते हैं, ये चीज़ कहते हैं कि हारे जो हम है वो तुम्हारी वजह से हारे। दरअसल सबसे पहले तो वो कहते हैं कि हम एले नाइट की वजह से हारे, एले नाइट अगर रेफरी नहीं होता तो शायद हम नहीं हारते जिमी।
जिसके बाद दोस्तों जिमी कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही है और गलती तेरी है, गलती तेरी है जो तूने एलए नाइट को लास्ट वीक रॉ में बचाया। अगर तू ना बचाता तो शायद से विजन उसे टेक डाउट कर चुका होता और हमारे मैच में रेफरी होता भी नहीं। जिस पर जिमी कहते हैं तू मुझे ब्लेम कर रहा है, जिस पर जे कहते हैं नहीं नहीं मैं तुझे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे बताना चाह रहा हूँ कि आज मैं एलए नाइट को फेस करूंगा एंड जो वर्क डन होना था उसे मैं कंप्लीट कर दूँ। वर्क डन की दोस्तों यहाँ बात की गई थी। बेसिकली दोस्तों हमें पता चल चुका था कि एलए वर्सेस जे होगा, जहाँ जे बदला लेना चाहते हैं एलए से, क्योंकि वो चाहते हैं, वो सोचते हैं ऐसा कि एलए नाइट की वजह से वो हारे, वो रेफरी ना होता रेसलप्लूजा में तो शायद वो जीत जाते। तो यहाँ पता चल गया था। और जे का एटीट्यूड दोस्तों फिर से मुझे रोमन जैसा लगा, जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि द न्यू डे वाले जो है फिर से ट्रैश टॉक करे पेंटा के बारे में रिंग में आकर, और हेड वेड पहन रखी है इस बारी तीनों ने। यहाँ दोस्तों जो पेंटा है अलॉन्ग विद वॉर रेडर्स अटैक कर देते हैं और वो हेड पहन लेते हैं इनकी, और फिर मैच होता है जो कि दोस्तों एक आप कह सकते हैं नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। और इसके अंदर दोस्तों हमें बहुत सारे वेपन्स जो है यूज़ होते हुए नज़र आते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रीट फाइट जैसा था। और इसके अंदर दोस्तों एंड में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि पेंटा जो है इस बारी जो अपना मैक्सिकन ड्राइवर रहता है वो दोस्तों उन्होंने लगाया है ग्रेसन वॉलर को। काफ़ी टाइम से ग्रेसन वॉलर को नहीं लगा था, तो यहाँ दोस्तों पेंटा की टीम की जीत हुई है। और जिसके बाद जो अगली चीज़ देखने को मिली मुझे काफ़ी फ़नी लगी, हुआ ये कि बैक स्टेज दोस्तों जो हमारे अपने फिन है वो खड़े हुए हैं, डॉम आकर उन्हें ज्वाइन करते हैं। और ये यहाँ दोस्तों डॉम वही चीज़ कहते हैं कि फिन आज तुम्हें मेरे मैच में होना है, आज तुम्हें मेरा सपोर्ट करना है, मेरे लिए लड़ना है। फिन कहते हैं वो तो उनके लिए नहीं लड़ने वाले, क्योंकि अमेरिकानों के साथ जैसी दोस्ती है अमेरिकानो आकर उनकी हेल्प कर सकता है। यहाँ जो डॉम है वो कहते हैं नहीं रूसेफ मेरे पीछे पड़ा है, तुम्हें हेल्प करनी होगी। फिन ने कह दिया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुझसे और जो भी तू कह रहा है तुझे हेल्प चाहिए उस बात से। तो यहाँ दोस्तों साइड हो गए। जिसके बाद दोस्तों जेडी को फंसाते हैं, जेडी को कहते हैं तू हेल्प कर, जेडी कहते हैं नहीं तो अमेरिकानों की हेल्प ले ले भाई, कहाँ है वो कहते हैं कि वो छुट्टी पर है। जिस पर जेडी कहते हैं नहीं मैं नहीं करने वाला। तो रॉक्सेन परेज दोस्तों जेडी को समझाते हो, जेडी हाँ कर देते हैं ठीक है मैं तेरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ रूसेफ के खिलाफ में। जिस पर डॉम कहते हैं खिलाफ में नहीं, आज तेरा मैच है और आज तू टेक डाउट करेगा रूसेफ को। तो गाइस यहाँ उन्होंने रूसेफ के खिलाफ जेडी का मैच बना दिया, मतलब बली का बकरा बना दिया। और उसके बाद दोस्तों हमें लायरा वोल्केरिया बेली देखने को मिलती है बैक स्टेज। और यहाँ बता दूँ दोस्तों लायरा वोल्केरिया भी बली का बकरा सोच रही थी खुद को, और हुआ भी कुछ वैसा ही। वहाँ दोस्तों कहती है बेली आकर कहती है कि गेस व्हाट, मुझे आज तू अपने कॉर्नर पर चाहिए। लायरा कहती है कि लास्ट वीक तो तुम मुझ पर गुस्सा कर गई थी। बेली कहती है गुस्सा, कैसा गुस्सा, मुझे तो कुछ याद नहीं है, मैं तुझे चाहती हूँ और डेफिनेटली तुझे पसंद भी करती हूँ, मैं चाहती हूँ आज तू मेरे कॉर्नर पर रहे। इस दौरान उन्होंने एजेस हस्बैंड की दोस्तों मर्च पहन रखी थी, काफ़ी और था देखने में। लेकिन यहाँ लायरा भी कंफ्यूज थी कि बेली सब कुछ भूल कैसे गई। हम लोगों को देखने को मिला दोस्तों इसके बाद द बेस्ट ब्रॉक लेसनर वाला सेगमेंट। तो दोस्तों बायरन सेक्सटन को सैल्यूट है, सीधे सवाल कर दिया पॉल हेमन से लेसनर के रिगार्डिंग कि आपका रिलेशनशिप क्या है लेसनर के साथ, क्या अपडेट है, लेसनर कब लौटने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों ये सिंपल सा सवाल था कि आपका इस वक्त क्या चल रहा है लेसनर के साथ में। तो पॉल कहते हैं देखो इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े एंकर रिपोर्टर रहे जो कि काफ़ी प्रोपेगेंडा चलाते रहे, काफ़ी घुमा फिरा के सवाल करते, लेकिन बायरन मैं तुम्हारी बात को मानता हूं, तुमने सीधे सीधे सवाल कर दिया। सीधे सीधे सवाल का सीधा सीधा जवाब है कि यस इस बारी जो बंदा जीतेगा वो है सेथ रॉलिंस। जिस पर बायरन कहते हैं यार ये सारा सवाल कैसे चेंज हो गया, जवाब कैसे चेंज हो गया। और उसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि इस बारी सेथ रॉलिंस जीतेगा, जो क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप है, जो क्राउन ज्वेल रिंग है, इस बारी जो पर्थ और ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी इन दोनों में से किसी एक को, कोडी या सेथ में से एक को, तो वो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ हमारे रॉलिंस को। और मैं बता दूं कि मुझे जो एक्सपीरियंस है स्ट्रीक तोड़ने का, कोडी कह रहा है कि वो 3-0 इस वक्त लीड ले रखा है। गेस व्हाट, सेथ रॉलिंस उसकी स्ट्रीक तोड़ेगा, जरूर तोड़ेगा, एंड दैट्स नॉट अ स्पॉइलर, ये एक प्रोफेसी है। तो यहां दोस्तों पॉल हेमन ने बिल्कुल सवाल को टाल सा दिया, लेकिन जो वर्ड उन्होंने यूज किया स्ट्रीक वर्ड, आई मस्ट से यहां सेथ रॉलिंस अगर स्ट्रीक तोड़ते हैं कोडी की तो कहीं ना कहीं लेसनर का तड़का वहां लग सकता है। और कहीं ना कहीं लेसनर को यहां टीज कर दिया गया है दोस्तों, स्ट्रीक वर्ड यूज किया है दोस्तों। ऑब्वियसली स्ट्रीक जो तोड़ी थी लेसनर ने तोड़ी थी अंडरटेकर की, और यहां फिर से दोस्तों घुमा फिरा कर पॉल हेमन ने
डक कर दिया है बायरन के सवाल को। बात की जाए इसके बाद क्यों, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने जो अगली चीज़ देखी थी वो था दोस्तों स्टेफनी वेकओवर की एंट्री। एज ए चैंपियन पहली एंट्री थी, बहुत अच्छा ओवेशन मिलता है। वो अपने फादर को शाउट आउट देती है और यही चीज़ कहती है कि कोई भी उनके लिए रेडी नहीं है। यहाँ एडम पेयर्स ये चीज़ बताते हैं कि टिफनी का मैच होने वाला है स्मैकडाउन में, अगर उसमें वो जीत जाती है तो मे बी वो तुम्हारी ओपोनेंट हो, या फिर कोई और जीत जाती है जेड या फिर नया, तो वो तुम्हें फेस करेगी अपकमिंग शो यानी कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ स्टेफनी कहती है कि वो सभी के लिए रेडी है। तो यहाँ दोस्तों ने काफ़ी अच्छा ओवेशन भी मिला, जिसके बाद बैक स्टेज दोस्तों उन्हें आस्का ये चीज़ कहती है कि तुम डिजर्विंग चैंपियन नहीं हो, तुम्हारी जगह ईओ को चैंपियन होना चाहिए था। यहाँ दोस्तों हमें देखने को मिलती है रिया रिप्ली भी खड़ी थी, बेला भी खड़ी थी, तो ये सारी की सारी चल जाती है। लेकिन रिया रिप्ली आस्का को कहती है तुम्हारे एटीट्यूड से परेशान है। आस्का कहती है कि वो रिया से परेशान है, और इस पर रिया रिप्ली ने उन्हें मेन इवेंट में चैलेंज कर दिया, जिस पर दोस्तों आस्का ने एक्सेप्ट भी कर लिया। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब बेली वाला मैच, बेली फेस करी थी रॉक्सन पेरेस को, और बाहर दोस्तों जो रैक्वेल रॉड्रिगेज है ना, वो टेक आउट करती है लायरा वोल्केरिया को, और इस दौरान दोस्तों खुद ही मार खा जाती है, जिस पर रॉक्सन पेरेस आकर मारने लग जाती है बेली को आउटसाइड, और अचानक से बेली स्नैप कर जाती है और हील बेली में कन्वर्ट हो जाती है, जहां उन्होंने फिर फिनिशर लगाया। बहुत गंदे वाली पिटाई दी दोस्तों रॉक्सन को और मैच जीत लिया। आफ्टर दी मैच दोस्तों लायरा गले लगती है जाकर वहाँ, लेकिन उन्हें दोस्तों धक्का दे देती है बेली। तो बेली का एटीट्यूड काफ़ी अजीबोगरीब है और अभी भी कंफ्यूज कर रहा है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जिमी एंड कोडी देखने को मिलते हैं बैक स्टेज, जहाँ दोस्तों कोडी को कांग्रेट्स करते हैं जिमी। वो कहते हैं कि तुम जीत गए, बहुत अच्छी चीज़ है। कोडी कहते हैं तुम नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ दोस्तों जिमी कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, बट जे जो है वो काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रहा है, जिस पर कोडी कहता है कि ठीक है मैं उससे जाकर बात करता हूँ। उसके ठीक बाद दोस्तों वो जाकर बात करते हैं जे से। यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ थी कि कोडी सबसे पहले तो ये चीज़ कहते हैं कि उतार चढ़ाव लगे रहते हैं एंड ऑल। जे का पूरा फोकस दोस्तों टाइटल के ऊपर था। जैसे कि दोस्तों एक उल्लू किसी कीड़े को देख लेता है ना, वैसे ही दोस्तों जे ने उस टाइटल को देखा और फिर नज़रें गड़ाई ही रखी, और कोडी बोलते रहे कि उतार चढ़ाव चलता रहता है, मेरे साथ भी बहुत कुछ ऐसा रहा है ये वो सो। लेकिन गाइस जे पर बिल्कुल भी जूं नहीं रहेंगी, उन्होंने टाइटल को बिल्कुल आंखों से लॉक कर लिया था। और यहाँ दोस्तों बातें खत्म होती है, जे कहते हैं थैंक्स फॉर द एडवाइस, वहाँ से कोडी चल देते हैं। रूसेफ जो है जेडी की चटनी बना चुके हैं, फिनिशर लगा चुके हैं, जीत भी चुके हैं, रेफरी कैंटी बजा चुका है, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहे। पीछे दोस्तों डॉम ऐसे डरा हुआ सा है, रिंग में नहीं आ रहा। फिन बैलर आ जाते हैं जो कि दोस्तों रूसेफ को क्लोज लाइन मारकर बाहर निकाल देते हैं। फिर दोस्तों वो डॉम को चौड़े हो जाते हैं कि तूने इसको नहीं छुड़वाया, क्या तू डरपोक इतना बड़ा, ये वो सो। यहाँ दोस्तों जेडी कहते हैं तुम दोनों आपस में मत लड़ो और इस तरीके से सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो डॉम दोस्तों काफी डरे हुए रूसेफ से, और नेक्स्ट वीक दोस्तों बताया जा रहा है कि टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहां रूसेफ फेस करेंगे डोमिनिक मिस्टीरियो को। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि बैक स्टेज ईओ जो है आस्का से गुजारिश कर रही है कि ये मैच नहीं बनना चाहिए। आस्का कहती है डेफिनेटली बनेगा, उसे मैं सबक सिखा कर रहूंगी। जिसके ठीक बाद दोस्तों हमें चीज़ भी देखने को मिलती है कि रिया रिप्ली से जाकर मिलती है ईओ स्काई, उन्हें भी समझाती है। रिया भी सेम चीज़ कहती है, और ये चीज़ कहती है कि आस्का पर विश्वास नहीं करना चाहिए तुम्हें, लेकिन ईओ ये चीज़ कहती है कि वो फैमिली का पार्ट है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने ऐसी बात की। तो यहाँ उन्हें पूरे विश्वास था कि आस्का जो है उनका साथ देगी। बात की जाए इसके बाद क्या, एलए नाइट देखने को मिल रहा है। एलए नाइट दोस्तों यहाँ पूरा का पूरा सिनारियो बताते हैं कि जे के खून वून निकल गया था रेसल प्लूजा में, मैं उसकी हेल्प ही कर रहा था कि उसने मुझे साइड किया, उसे स्पेयर लगा, मैच को हारा और अब बकेती कर रहा है। आज मेन इवेंट में मैं उसे बताऊंगा कि क्यों मुझे कहा जाता है एलए नाइट। तो यहाँ दोस्तों हम लोगों को अभी मैच भी देखने को मिल रहा था, जहाँ दोस्तों जे ने एलए नाइट को काफ़ी कड़ी टक्कर दे रखी। एंड में दोस्तों एलए नाइट जीतने वाले थे, लेकिन गाइस वहाँ आ जाते हैं ब्रॉन्सन रीड ब्रेकर, जिन्हें टेक डाउट करने में दोस्तों एलए का ध्यान भटकता है। जे उन्हें स्पीयर मार देते हैं और उसके बाद स्प्लैश 1 2 and 3 जे मैच को जीत जाते हैं, और वहाँ से चलने वाले ही होते हैं कि गाइस जिमी की एंट्री हो जाती है। जिमी कहते हैं यार तूने रिंग को क्यों लीव किया, वो पीटने वाले एलए नाइट को, जिस पर जे कहते हैं तू ही देख उसे, और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जिमी चेयर लेके रिंग में उतरते हैं, रीड एंड ब्रेकर से एलए नाइट को बचाते हैं। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं जे एंड जिमी के बीच में चीज़ें सेम नहीं है, और जे का एटीट्यूड दोस्तों बिल्कुल ओजी रोमन रेंज जैसा आज फिर से मुझे लगा। बात करूँ दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, बेकी लिंच दोस्तों काफ़ी गुस्से में है, सेथ रॉलिंस वॉच की तरफ देख रहे हैं बार बार, और पीछे से ये बोली जा रही है कि उसने मुझे लवली कैसे कहा, वो मुझे डेंजरस कह सकता था, कोडी खुद को कुछ ज़्यादा ही समझता है, वो फेक है, मुझे एग्जाम्पल सेट करना होगा।
और ऐसा कहते हुए दोस्तों वो वहाँ से चल देती है अपना टाइटल लेके। जिसके बाद दोस्तों हमें जो अगली चीज़ देखने को मिलती है वो था दोस्तों सामा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जिसके अंदर बताया जाता है ये अमेरिकानोज का ग्रुप जो है, इनका नेम है लॉस अमेरिकानोज, और इस पर दोस्तों जाकर मिलते एजे स्टाइल्स और हमारे अपने ड्रैगन ली। ये चीज़ कहते हैं अमेरिकानोज 3-3 है, परेशान हो चुके हैं, जिस पर दोस्तों मैच क्या डिमांड करते हैं दोस्तों एडम पेयर्स कहते हैं ठीक है नेक्स्ट वीक तुम उनमें से किसी दो को फेस करोगे, तुम दोनों की टीम जो है फेस करेगी उन्हें। हम लोगों को दोस्तों अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग देखने को मिल रहा है गाइस। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, रिया रिप्ली आ चुकी है रिंग में और गाइस फेस कर रही है आस्का को। मैच के अंदर दोस्तों एंड में चीज़ देखने को मिलती है कि वो कायरी सेन को कहती है कि तू हेल्प कर मेरी। कायरी सेन हेल्प को आ भी जाती है, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों आनाकानी में उन्हें उल्टा आस्का का दोस्तों हैंडल लग जाता है, क्योंकि साइड रह जाती है रिया रिप्ली, तो कायरी टेकड आउट हो गई उल्टा, और यहाँ दोस्तों रोलअप में ले लिया हमारी अपनी रिया रिप्ली ने आस्का को और मैच को जीत गई। लेकिन उसके बाद दोस्तों आस्का उनके ऊपर चढ़ जाती है, कायरी को भी पुश करती है मारने को, और कायरी थोड़ा सा हिचकिचाती है फिर मारने लग जाती है। इस दौरान दोस्तों ईओ आकर समझाती है वहाँ कायरी को और आस्का को। यहाँ दोस्तों आपको बता दूँ आस्का ने रिया रिप्ली को मैच के बाद ग्रीन मिस्ट कर दिया था, तो वो तो वहाँ अंधी पड़ी हुई थी, लेकिन ईओ स्काई समझा रही थी, तो ईओ स्काई दोस्तों वहाँ समझा रही होती है और आस्का भी उन्हें गले लगा देती है। लेकिन एकाएक दोस्तों आस्का ने वहाँ बिट्रे कर दिया दोस्तों, ईओ को अटैक कर दिया उनके ऊपर, और फिर कायरी को भी कहती है, कायरी हिचकिचाती है लेकिन उसके बाद मारने लग जाती है दोस्तों बेचारी ईओ को। वहाँ फिनिशर लगा इन दोनों की तरफ से, और गाइस कुछ इस तरीके से रॉक खत्म हुई कि यहाँ दोस्तों हरे हरे रंग में ग्रीन मिस्ट में लिपटी हुई है, पॉइजनस मिस्ट में लिपटी हुई है रिया रिप्ली, वहीं ईओ स्काई भी पड़ी। तो काफ़ी बड़ा धोखा हम लोगों को मेन इवेंट में देखने को मिला है। हाँ, एक चीज़ जो कि दोस्तों आज की रॉ के अंदर मेंशन नहीं हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं WHG, तो मैं आपको बताऊंगा। आपको बता दूं दोस्तों रोमन रेंस का रिटर्न भी कंफर्म हो चुका है। यस गाइस, डब्ल्यू वालों ने ऑलरेडी रोमन रेंस का रिटर्न जो है वो स्पॉइल कर दिया है। दरअसल दोस्तों बीती रात डब्ल्यू वालों ने ये चीज की, रोमन रेंस को दोस्तों उन्होंने 2025 क्राउन जोल के पोस्टर पर फीचर कर दिया गया है। यस गाइस, आप देख सकते हैं इस पोस्टर में जो कि क्राउन जोल पर्थ का है, 11 अक्टूबर को होने वाला है। रोमन रेंस को सबसे टॉप के ऊपर रखा जा रहा है। ऑब्वियसली दोस्तों रोमन रेंस जो है अभी के लिए इस पर्टिकुलर शो का पार्ट नहीं है। रोमन रेंस को दोस्तों पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होने वाले क्राउन जोल के अंदर कोई भी जगह नहीं दी गई है, सभी को पता है। बट यहां दोस्तों चूंकि उन्हें पोस्टर पर रखा गया है, दे इज ए हैवी पॉसिबिलिटी कि वहां आकर दोस्तों वो तबाही मचवाने वाले हैं। और चूंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि वहां कौन सा मैच होने वाला है, कोडी वर्सेस सेथ, वहां हो सकता है कि जब सेथ रॉलिंस के गुर्गे आए, सेथ रॉलिंस के गूंज आए, रोमन रेंस आकर वहां चीजें कैपिटलाइज करे। अब अगर ऐसा होता है तो गाइज काफी क्रेजी होगा, और बताया भी जा रहा है कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि अगर रोमन रेंस को वहां फीचर किया जा रहा है, यानी कि रोमन रेंस के नाम पर टिकटें बेची जाने वाली है, रोमन रेंस की वापसी पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होने वाली। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, पसंद आई वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।